जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहें कि मनुष्य जीवन का एक विशेष काम के लिए मिला है। इसमें रोने की जरूरत नहीं। जीवों को जगाने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, इन सब को समझने के लिए इसमें बुद्धि दी। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। एक महात्मा जी बैठे थे, उनके शिष्य भी उन्हीं के पास बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि जो तुम लोग लेना चाहते हो ले लो। थोड़े दिन में ये चले जाएंगे। वे हमसे लड़ गए। हमने कहा हकीकत की बात है, लड़ने से कुछ होना नहीं। जो लेना चाहो जल्दी ले लो। हमको जल्दी जल्दी करना चाहिए। आप ले लो, कहीं ये चले गए तो आप रह जाएंगे। होशियारी से लगे रहो। मनुष्य शरीर कोई अमर नहीं है। इसमें इंद्रियों के दरवाजों को छोड़कर जीवात्मा के दरवाजों पर बैठकर खटखटाओ। वह मालिक 2-4 दिन तो सब्र करता है, पर वह दयालु है। देखता है कि बच्चा बेचैन हो रहा है, वह हमारी तरफ देखता रहता है। जब तक आप मुड़ेंगे नहीं, वह चुपचाप देखता रहता है। जब उधर मुंह किया, वह दया करने लगता है। सत्संग में आए और चले गए। समय इतना मिलता नहीं है कि मैं कुछ एक एक को बताऊं। जो तुम्हारे राह के राहगीर हो, उनसे पूछ लो, समझ लो। बाबा जी को इतना मौका कहाँ मिलेगा एक एक को समझाने का। होशियारी से लगे रहो, गाफली में मत रहो। जिनको लगन रहती है वो लगे रहते हैं। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे 5 तत्व और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये गांठें हैं, इन पर बैठी है। जब तक महात्मा इन गांठों को ना खोले तब तक ये खुल नहीं सकता। जब ये खुलेगा तभी उसको पा सकते हैं। तीनों गुण अलग अलग काम करते हैं। तमोगुण में बुद्धि भ्रष्ट होती है, रजोगुण में न्याय और सतोगुण में विरक्ति होती है। 24 घंटों में ये बराबर अपना काम करते रहते हैं। हमको इसकी परख और पहचान करनी चाहिए। सब कब कौन सा गुण आता है? जब सूरत अपने प्रकाश के समूह को एक जगह जमा करती है, तब इधर से सुनता आती है। जब ये बैठती तभी चलेगी। तीसरे तिल अज्ञा चक्र या छठे चक्र पर सूरत बैठी है। नीचे के चक्रों पर गुद्दा में गणेश जी का वास, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री, नाभि चक्र पर विष्णु लक्ष्मी, हृदय चक्र पर शिव और शक्ति का वास है। छठे चक्र पर सूरत स्वयं बैठी हुई है। जो धार ऊपर काम कर रही है, उसमें होकर ऊपर के देवताओं की छाया है। वो पड़ती है, उनकी असलियत नहीं है। कंठ में आद्या महाशक्ति का वास है। वहीं पर 16 पंखुड़ियों का कमल है, जिनमें 3 लोक के रचना के नकल की ऊपर से छाया पड़ती है। उस 3 लोक के नक्शे में कोई ऐसी चीज नहीं बचती जो इनमें ना हो। मन जब सोते हो तब सूरत के प्रकाश को खींचकर पंखुड़ियों पर घूमता है, तो ऐसी चीजें देखते हो जो कभी देखा ही नहीं। आंखों के पीछे जो रचना की, उसमें ऊपर का सारा नक्शा है। इन नीचे के चक्रों में ऊपर के छाया के दर्शन होते हैं। पहले योगी लोग एक एक चक्रों को तोड़ते थे, श्वासों को रोकते थे। चाचरी, भूचरी, खिचरी और अगोचरी, इन 4 मुद्राओं को लगाते थे। कितनी कठिन साधना थी। संतों ने आकर पिछली साधनाओं को वर्जित कर दिया। सूरत शब्द योग एक सरल साधना रखा। आसानी से इसमें प्राण रुक जाता है। जब खिंचाव होता है तब भारीपन मालूम होता है, शरीर टूटता है। संतों ने नीचे की सभी साधनाओं को छोड़ दिया, ऊपर की साधना रखी।
नाम में इतनी शक्ति है कि वह सूरत को अपनी तरफ खींचती है। कलजुग की सहज साधना सहज योग सूरत शब्द योग है। पिंड के कमल उसने बनाए, तरह तरह का प्रकाश सिमटेगा तो अंदर में एक समूह बनेगा। सूरत की शक्ति स्वयं काम करने लगती है। सूरत का प्रकाश सिमटता नहीं है। इस तरह से साधना में सब और सिमट कर बैठो। सिमटाव होगा तो नीचे का हिस्सा शून्य होने लगेगा। इतना शून्य होगा कि जैसे ही नहीं सूरत ऊपर चली जाएगी। जब लौट कर आएगी उसका प्रकाश फैलेगा। इसी को कहा गया है, जीवत मरत हो रहो, जीते में मर जाओ। कबीर, नानक, पलटू गोस्वामी, मीरा, जितने भी महात्मा हुए सब जीते जी मर गए। आपको भी सेवाएं करते हो, गुरु आदेश में उसको बदल दो। जब गुरु आदेश में बदल दोगे तो मोह नहीं रहेगा। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह का एक पुर्जा निकाला तो सब पुर्जे ढीले हो जाएंगे। सूरत बरामद हो जाएगी। छोड़त ग्रंथि पाव जो कोई। जब माया ने समझ लिया कि इसकी ग्रंथि खुलने वाली है तो फौरन आकर कहेगी कि राज ले लो, पाट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तरह तरह के प्रलोभन दिखाएगी। अंततः विधन उसके गिराने की तैयारी कर देती है। जब देखा बाहर से नहीं मानेगा तब रिधिया खड़ी हो जाती है। रिधि सीधी पैरे बहु भाई, बुद्धि को लोभ दिखा दिया। जहाँ बुद्धि विचलित हुई तबहीं दीप विज्ञान बुझावे जो प्रकाशा। मिला था वह गायब हो गया। इससे भी चले तो उधर देवता बैठे हैं। उन्होंने देखा आवत देखी विषय ब्यारी। विषयों के सारे दरवाजे खोल गए जो देवता खोल देते हैं। इसलिए जो भी काम करो सब समझो मालिक का है। इस रूप में परिणित हो जाओगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा। आपकी भावनाओं में परिवर्तन होगा। जब देखेंगे कि यह लोभ में नहीं आया, काम क्रोध में नहीं आया, तब बड़ी चीज आपको मिलेगी। नहीं तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें देकर आपको फुसला देगी। जब साधक साधना करता है तो सब चीजें मार्ग में आती है। ऐसे देवी देवता पुष्पों की बरसात करते हैं कि आप भूल जाएंगे अपने को। आप याद रखें और प्रार्थना करें कि गुरु महाराज बचाइए। उसने ऐसे ऐसे फसाने बंधक रखे हैं। सहस दल कमल के नीचे शक्ति का विस्तार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते रह गए, मिनट में खराब कर दिया। किसी को श्राप दे दिया, कभी कुछ कर दिया। संतों ने आकर दया किया, तुम किसी के हो जाओ। उनकी इतनी महिमा की गई कि हम उनकी महिमा कह नहीं सकते। बिना उनके कोई जान ही नहीं सकता है। यह जीव जहाँ पर फंस गया, तुम एक ऐसी बड़ी चीज मांगो जिसके पास सब कुछ हो। हम लोगों को उससे जो चीज मांगनी है वह मांगनी चाहिए। यह संगत है, इसमें भांति भांति के लोग आते हैं। किसी के कुछ सुन रखा है, किसी ने कुछ सुन रखा है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो कुछ तुमने सुना है ठीक है, महात्मा देते ही हैं। सूरत ऊपर के उतरी तो मुद्दत ऊपर के लोकों में ठहरते ठहरते यहाँ आई। एकाएक उतर कर यहाँ नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे इसको हजम कराते रहे और नीचे उतारते रहे। नीचे उतारते हैं और नीचे फिर नीचे उतारते चले गए। यहीं पेड़ों की योनि में, नरकों में और 84 में पड़ी है। जब मार काट किया तो इधर चली आई। कोई भी काम होशियारी से करोगे, फंसोगे नहीं। अभी नरवर में जो नल राजा का स्थान है वहाँ मैं गया।
वहाँ सत्संगी कोई नहीं था, पर आदमी बहुत आया। नारियों का तो समूह आया कि एक क्या कहे। उधर 10-10 मील तक कोई गांव नहीं दिखाई देते। नल राजा का किला देखा, इसलिए बनाया होगा कि हम रहेंगे, पर वे ही छोड़कर चले गए। तुम 50-60 साल के लिए ये सब इकट्ठा करते हो। सूरत का असली देश ऊपर है। मालिक का देश अविचल और आनंद से भरपूर है। अब वह वसीका जारिया सिलसिला रखा गया। संतों के द्वारा उधर से आए, इधर भूल गए। अब इधर से ले जाए तभी तो जा सकते हो। जय गुरुदेव।